वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेएसएससी एंड जेएसएलपीएस 2022 से रिलेटेड सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस। ओके, और दोस्तों आज से हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, मैं आपको बता दोस्तों कि 2018 जेएसएलपीएस जो एग्जाम्स हुए थे उसके उसके बेस्ड पे हमने जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है और ये जो सीरीज है दोस्तों, ये बहुत ही यूजफुल रहने वाला है आपके लिए। आपने इस सेशन से अगर क्वेश्चंस नहीं देखा तो फिर कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो दोस्तों आपको जो है वो यहाँ से बेहतरीन तैयारी करके आपके एग्जाम्स में आपको बैठना है। ठीक है, तो आप यकीन मानो कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। और जो भी चैनल पे नए हैं दोस्तों, वो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो है दोस्तों जो भी मैं न्यू लेटेस्ट वीडियोस जेएसएलपीएस से रिलेटेड जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ दोस्तों, वो आप तक पहले पहुंच सके और आप इसका जो है बेनिफिट पहले उठा सके। तो दोस्तों मिस ना कीजिएगा, इस जो है सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और ये जो है दोस्तों जेएसएलपीएस बेस्ड पे ही जेएसएलपीएस और जेएसएससी बेस्ड पे ही जो है क्वेश्चंस हमने सेट किया हुआ है दोस्तों। तो जो सीरीज है दोस्तों ये चलता ही रहेगा जब तक जो है एग्जाम्स नहीं हो जाते। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विदाउट लेट। और दोस्तों हमने जो है वो विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है दोस्तों, विथ जो है एक्सप्लेनेशन जो है हमने जो क्लास रखी है ये बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, तो विथ एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा कुछ गेन करने को मौका मिलेगा आपको, तो एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज गेन करने को मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें पूछता है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए सामान्यता दी जाती है। तो दोस्तों ये बी ऑप्शन देख सकते हो कि साहित्य और पत्रकारिता। तो साहित्य और पत्रकारिता में जो है दोस्तों उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए सामान्यता दी जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों कुछ और एक्स्ट्रा गेन करने की कोशिश करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क वर्ल्ड जो आप जानते हो वहाँ से जो है प्रकाशित की जाती है। ठीक है, न्यूयॉर्क वर्ल्ड जो है दोस्तों यूएसए में, आपको पता है न्यूयॉर्क वर्ल्ड सिटी के से प्रकाशित की जाती है और जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में स्थापित जो की जाती है दोस्तों। जोसेफ, आपको पता होना चाहिए कि जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में जो है दोस्तों इसको स्थापित करी गई थी। और ये जो है दोस्तों 1917 1900 जो है 17 में इसको जो है दोस्तों 1917 में जो है वो इसकी स्थापित करी गई थी इसको। ठीक है, और पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, और जो है दोस्तों इसको जो प्रोवाइड की जाती है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय। ठीक है, कोलंबिया विश्वविद्यालय जो है इसके द्वारा जो है वो प्रदान की जाती है। ओके, और ये जो किस क्षेत्र में दी जाती है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस क्षेत्र में दी जाती है। तो जनरल रिपोर्टिंग, ठीक है, जनरल रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग हो गया है ना, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, नेशनल नेशनल रिपोर्ट्स होते हैं, और फीचर लेखन होते हैं दोस्तों। ठीक है, फीचर लेखन होते हैं। ओके, फीचर लेखन होता है, कविता होता है, आत्मकथा होता है, फिक्शन होता है, नाटक होता है, इतिहास होता है, और विशेष स्थानीय रिपोर्टिंग एवं जन सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है इतना सा जो है ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपने ठीक से नहीं सुना है दोस्तों तो वीडियोस को जो थोड़ी सी प्रीवियस करके बैकवर्ड करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। या तो आप जेएसएलपीएस के एग्जाम दे रहे हो या तो फिर जेएसएल या तो फिर आप जेएसएससी के एग्जाम्स दे रहे हो 2022 में जो है दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है दोस्तों किस स्टेट में नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप ये सेकेंड का सी ऑप्शन देख सकते हो, नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड में जो है दोस्तों पंचायती राज संस्था नहीं है। बाकी आप अदर्स में देख सकते हो, असम, केरल, त्रिपुरा, इन सब सारे जो संस्था में है दोस्तों पंचायती राज संस्था है इन सारे स्टेट में। ठीक है, तो आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए तो इससे बस इतना ही। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। तो कौन सा कार्य वर्णित है दोस्तों जो 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, तो थर्ड का आप ए ऑप्शन देख सकते हो 11वीं सूची में। ठीक है, तो 11वीं सूची में जो है दोस्तों संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने का कार्य उल्लेखित है। ठीक है, देखिए कुछ और जो है इससे एक्स्ट्रा देने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखिए संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368, ठीक है, 368 में वर्णित है, आपको पता होना चाहिए। और अनुच्छेद 368 के अनुसार दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है,
दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा जो है दोस्तों, दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ठीक है, तो विशेष बहुमत मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी से पारित होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, इसको जो है वो स्पेशल मेजोरिटी से पारित होना जरूरी है। ठीक है, और अर्थात जो है कुल सदस्यों के आधे से अधिक, और यानी कि दोस्तों 2/3। ठीक है, 2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक है। ओके, आपको याद रखना चाहिए। बस इससे इतना ही, और मुझे लगता है कि ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आपको इसको गेन करना चाहिए दोस्तों। अगर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको जो है इसको गेन करना चाहिए, ताकि जो है वो जेएसएससी और जेएसएससी सीजीएल में भी आपको यूज़ में आ सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और दोस्तों ये जो है जीके का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहीं भी आ सकते हैं दोस्तों। आपको आप ये लिख के रख लो कि ये जो जीके क्वेश्चन से कहीं भी आ सकते हैं, या तो फिर झारखंड सीजीएल में, है ना, झारखंड पुलिस में, या तो फिर जेएसएलपीएस की में किसी भी एग्जाम्स में ये सारे सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, तो वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो है 4 फरवरी। ठीक है, तो 4 फरवरी को जो है दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और ठीक है, बस इससे इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो बांग्लादेश से जो सीमाएं हैं वो नहीं लगती दोस्तों। ये कौन सा स्टेट है? 4 ऑप्शन में बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो मणिपुर हो जाएगा। तो मणिपुर जो है दोस्तों, मणिपुर जो है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती। ठीक है, त्रिपुरा की बात करें तो आप ये मैप ऐसे देखते हो, ठीक है, नीचे वाले, तो त्रिपुरा यहाँ पे है, यानी कि बांग्लादेश जो है यहाँ पे है, तो त्रिपुरा यहाँ पे है, यानी कि वो ये जो है अटैच है। लेकिन मणिपुर जो है दोस्तों बहुत साइड में है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी मेघालय मिजोरम जो है इस साइड में है, जो कि ये अटैच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो 6 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो भारत के संविधान में जो है दोस्तों किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित है कि अमेंडमेंट जो है वो की जाती है? तो 368 है दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 368 है, आपको पता होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, और ये प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ओके, इससे बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितने अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो देखिए बात करते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, इसके जो संकट काल जो होते हैं, जैसे कि 0 आवर भी चलते हैं, क्वेश्चन आवर भी चलते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितने अवधि के अंतराल की जाती है में होना आवश्यक है, ये बताना है आपको। तो अभी बी ऑप्शन देखें तो कि 1 माह, तो 1 मंथ जो है दोस्तों संसद द्वारा संकटकालीन घोषणा का अनुमोदन करना इस अंतराल के में दोस्तों होना आवश्यक है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इससे जो है क्वेश्चंस कुछ और जो है रिलेटेड कुछ और जान लेते हैं दोस्तों। देखिए नेशनल इमरजेंसी की बात करें दोस्तों 352, आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी कितने में है दोस्तों? 352 है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है कि बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है दोस्तों संसद के द्वारा 1 माह के अंदर, ठीक है, तो 1 माह के अंदर जो है दोस्तों अनुमोदन करना आवश्यक है। ठीक है, तो इसको जो है सुनवाई जो है 1 महीने के अंदर होनी चाहिए इस चीज़ पे। ठीक है, यही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो है मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव है? ठीक है, तो वैश्विक तापन का क्या प्रभाव है मैंग्रोव वन पे, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो आप ये 8 का आप डी ऑप्शन देख सकते हो कि ए और सी, ठीक है, वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे। ठीक है, और सी ऑप्शन में है कि कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन देख सकते हो। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल रहने वाले हैं, और सेशन को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं अगर आप नए हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो हम लोग जो है वो 9th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, 9th क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में ऐतिहासिक काल क्रमानुसार सजाएं। तो दोस्तों आपको बताना है कि पहले कौन सा जो है प्लान, पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, ये सारी चीज़ें हैं जो कूट में बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन करके दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का भारत का पलायन होना, ओके, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाना, कांग्रेस सरकारों का त्यागपत्र, और मुस्लिम लीग का अलग मुस्लिम राज्य के लिए लाहौर प्रस्ताव, या फिर कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन। तो पहले जो क्या होगा फिर लास्ट में क्या होगा आपको ये बताना दोस्तों। ठीक है,
तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले जो हुआ कांग्रेस सरकारों का त्यागपत्र, सी ऑप्शन देखते हो, पहले हुआ कांग्रेस सरकारों का त्यागपत्र, ये जो हुआ था दोस्तों 15 नवंबर 1939 को, ठीक है, 15 नवंबर 1939 को हुआ था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फिर जो हुआ दोस्तों, फिर बात करें तो फोर्थ, मुस्लिम लीग का अलग जो है मुस्लिम राज्य के लिए लाहौर प्रस्ताव, ठीक है, तो लाहौर प्रस्ताव जो है दोस्तों ये 1939 में जो है दोस्तों ये लाहौर प्रस्ताव पास किया गया, ठीक है। और दोस्तों, और जो है सेकेंड की बात करें मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाना, तो मुक्ति दिवस की बात करें दोस्तों तो 22 दिसंबर 1939 को ही मनाया गया था, ठीक है, 1939 को ही मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को ही। और उसके बाद जो हुआ दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन हुआ था, और ये जो हुआ था दोस्तों 1940 में, ठीक है, तो ये जो हुआ था 1940 में हुआ था, 1940 में, ओके। और फिर जो हुआ कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव, जो ये सभी को पता है दोस्तों कि ये जो है 14 जुलाई 1942 को जो पारित हुआ था, हमको पता होना चाहिए, कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है 14 जुलाई 1942 को, ठीक है, ओके। तो इसे जो है हमने जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट देने की कोशिश करी है दोस्तों। तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जो है वो जो भी आपके चाहने वाले आपके फ्रेंड्स मित्र और भाई जो भी हैं, सिस्टर्स जो भी हैं, वो आप यहाँ से नॉलेज गेन कर सके और एग्जाम्स में जो वो अच्छा स्कोर कर सके दोस्तों, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहाँ कॉमन सिविल कोड लागू है? तो कॉमन सिविल कोड जो लागू है दोस्तों कौन से स्टेट में, आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो है वो गोवा में जो दोस्तों कॉमन सिविल कोड लागू है, आपको बस इतनी सी ध्यान में रखनी है, इससे बस इतना ही। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो शुंगलू समिति किससे रिलेटेड है? तो शुंगलू समिति का जो है रिलेटेड बताना है, कोरिलेट जो है दोस्तों किससे है। तो ऑप्शन में देख सकते हो कि राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला, बीमा क्षेत्र में सुधार, रक्षा प्रबंधन का पुनर्गठन, या फिर सहकारी क्षेत्र का प्रबंधन। दोस्तों ये जो है ये ऑप्शन देख सकते हो कि राष्ट्रमंडलों का खेल घोटाला, ठीक है, खेलों का घोटाला। राष्ट्रमंडल जो होता है दोस्तों, जो इनका खेल होता है, इसमें जो घोटाला जो होता है ना, तो इसके लिए जो है शुंगलू समिति का जो है वो बैठा जाता है, शुंगलू समिति को बैठाया जाता है राष्ट्रमंडल खेलों घोटाला के लिए, आपको बस इतनी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बस इससे तो इतना ही, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। चलिए 12th क्वेश्चन में बोलता है दोस्तों, ये पूछ सकता है आपसे कि माता टीला परियोजना तो किस नदी पे स्थित है? तो माता टीला परियोजना की बात करें दोस्तों, तो ये बी ऑप्शन देखते हो बेतवा नदी, तो बेतवा नदी पे जो है दोस्तों माता टीला परियोजना स्थित है, बस इतनी सी आपको ध्यान में रखनी है। और ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों। 13 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी दोस्तों 1969, बी ऑप्शन देख सकते हो, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1969 को हुआ था, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और इससे जो है एक्स्ट्रा जो है फैक्ट देने की कोशिश करता हूं मैं आपको, ठीक है। देखिए इसरो की स्थापना तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज अन्वेषण एवं इसके मानवीय विकास में प्रयोग के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये 1969 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों बेंगलुरु में है, ठीक है, बेंगलुरु में है, आपको पता होना चाहिए। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान में इसरो के जो चेयरमैन है दोस्तों वो सतीश रेड्डी जो है, ठीक है, सतीश रेड्डी जी हैं, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और बहुत पहले 2014-15 की बात करें दोस्तों, तो एस किरण कुमार थे, ठीक है, एस किरण कुमार थे, ठीक है। चलिए वो तो मैटर नहीं करता, अभी जो लेटेस्ट है उनके बारे में पता रहना चाहिए। चलिए 14 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जो है संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो संचालन समिति का जो अध्यक्ष है दोस्तों, वो आप बी ऑप्शन देखते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जो वो संचालन समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। आपको बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। और बस इससे इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न के अंतर्गत नहीं आता? तो मल्टीनेशनल कंपनी बताना है दोस्तों, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी इनमें से कौन सा नहीं है? ओके, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सेल है, गेल है, भेल है, ONGC है दोस्तों, ठीक है। और मैं बता दूं, और ये तो है ही, IOCL तो है ही, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो है ही दोस्तों। और बात करते हैं, तो ये नहीं है दोस्तों, डी ऑप्शन HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो HPCL जो है दोस्तों वो महारत्न कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं आती, ठीक है। बाकी जो है सेल, भेल, गेल, ONGC, IOCL, ये सारे के सारे जो है दोस्तों ये सारे के सारे मल्टीनेशनल कंपनी है, महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि ये सारे जो है
60 से 80% जो है दोस्तों, 60 से 80% जो है वो इकोनॉमी जो है इंडिया का इन्हीं पे इन्हीं के ऊपर जो है बेस्ड है, ठीक है। तो आपको डिपेंड है इन्हीं के ऊपर। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर इंडिया में अगर महारत में कंपनियां ना हो तो समाज जो है समाज सेवा होता है ना, समाज सेवा जो है, सामाजिक कार्य जो है ये नहीं हो सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, 15 जो हो गया, इससे और एक्स्ट्रा कुछ देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो देखिए वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या 9 है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। महारत्न कंपनियां जो हैं दोस्तों वो अभी 9 है रिसेंटली, ठीक है। और बस HPCL एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है। ये जो है HPCL क्या है दोस्तों, नवरत्न कंपनी है। देखिए नवरत्न और महारत्न में आपको क्या पता पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए महारत्न कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, और नवरत्न कंपनियां जो होती है वो थोड़ी सी स्मॉल होती हैं। बस इतनी सी ध्यान में रखनी है। कुछ और एक्स्ट्रा इसके बारे में जानना है दोस्तों तो आप मेरे और भी क्लास को देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो 16 क्वेश्चन की बात करते हैं, और 60 क्वेश्चन है दोस्तों कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है। तो आपको जो है दोस्तों फॉल्स बताना है इन सारे ऑप्शंस में से। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग के गठन का अनुमोदन 4 फरवरी 2014 किया था। बी ऑप्शन देखते हैं, अशोक कुमार माथुर आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। 3 वर्षों में आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेशित है। ओके, 1 जनवरी 2016 से आयोग की संसूतियां लागू हुई होंगी, ठीक है, ये मतलब हो गई होंगी। तो क्या बताना है दोस्तों कि इनमें से जो है वो कौन सा गलत है। तो 16 का आप सी ऑप्शन देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो कि 3 वर्षों में आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेशित है। तो ये बिल्कुल नहीं है, और ये क्वेश्चन जो है वो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। दैट मीन जो है वो राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और 16 में यहाँ से कुछ और एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 7वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा 4 फरवरी 2014 को की गई, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, आपको पता होना चाहिए। और आयोग को 2 वर्ष में अपनी रिपोर्ट देनी है। आयोग को जो है दोस्तों, ये कमीशन को जो है दोस्तों हर एक 2 वर्ष में जो है अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है। ओके, जिसकी सिफारिशें जो है 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी। तो ये हो गई हैं, ठीक है, लागू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और ये लगभग जो है दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। तो हमने और भी करंट अफेयर जो है ऐड ऑन करने की कोशिश करी है। डोंट वरी, लास्ट तक जरूर देखें, करंट अफेयर भी है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 17 क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सरकारी तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को कब पोलियो मुक्त घोषित किया है। तो दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें दोस्तों, पोलियो मुक्त की बात करें तो ये 27 मार्च 2014 को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको पोलियो मुक्त घोषित करी थी, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि जेनेवा में है, और ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक नंबर के, ठीक है। तो 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को पोलियो मुक्त घोषित किया। इस क्षेत्र में 11 देश, मतलब भारत सहित दोस्तों, और इससे कुछ को रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट देने की कोशिश करता हूं दोस्तों। देखिए इसमें, ठीक है, देखिए 27 मार्च 2014 को जो है 27 मार्च 2014 को जो है आपको पता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को पोलियो मुक्त घोषित किया। ओके, तो लेकिन इस क्षेत्र में 11 देश, मतलब भारत सहित जो है वो 11 देश जो है वो शामिल हैं, आपको पता होना चाहिए। इंडिया भी इसमें शामिल है। तो 11 देश टोटल हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि WHO जो है पोलियो मुक्त घोषित में कितने सारे देश हैं। तो 11 है, आपको पता होना चाहिए, और इंडिया भी इसमें शामिल है। चलिए 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 में है, तो देखिए 18 क्वेश्चन है दोस्तों कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। तो दोस्तों बताना है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है फर्स्ट ऑफ ऑल किसे मिला था, ये आपको बताना है। मैं आपको बता दोस्तों कि ऑप्शन देखते हो श्रीमती देविका रानी। तो श्रीमती देविका रानी को जो है दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 20 क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन आपको पता है। टॉप 20 क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन तो आपको 4-6 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन हमने रखे हैं। तो करंट अफेयर में पूछा जाता है दोस्तों, पूछा जाएगा ये लेटेस्ट करंट अफेयर दोस्तों अभी के, ठीक है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो 19 क्वेश्चन में देख सकते हो कि IPL इंडियन प्रीमियर लीग के RPSG ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों अब जो है इंडियन प्रीमियर लीग के RPSG ग्रुप के जो स्वामित्व वाली लखनऊ कंपनी है, उस फ्रेंचाइजी को क्या कहा जाएगा। अब
ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों अब बताया जाएगा इसको जो है इस नाम से लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम से जाना जाएगा। जायंट्स का मतलब आपको पता होना चाहिए दानव होता है, ठीक है, दानव। ठीक है, ये बेसिक सी बात ही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इससे बस इतना ही। 20 क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। देखिए 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो कोई क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं आएगा, आप ये लिख के रख लो, ठीक है। तो बताना है दोस्तों कि जो है 2022 में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली जो है दोस्तों वो आयशा मलिक। तो ये आयशा मलिक जी है जो जनवरी 2022 में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में जो इसको अपॉइंट किया गया है, आपको ये पता होना चाहिए और ये मस्ट है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ये जो है क्वेश्चन सेटर जो है वो सेट कर दिया है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो ठीक है, अब क्वेश्चन जो है दोस्तों करंट अफेयर से भी क्वेश्चन जेएसएलपीएस के, जेएसएलपीएस का जो है वो जेएसएलपीएस हो, जेएसएससी हो, ठीक है, जेएसएससी के कोई भी एग्जाम्स हो, जैसे सीजीएल हो, स्पेशल ब्रांच हो, ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्स में जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दोस्तों आई होप कि आपने बहुत कुछ गेन किया होगा, आपने बहुत कुछ गेन किया होगा दोस्तों। तो आप यकीन मानिए कि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं आपके जो है एग्जाम्स में आने वाले, जैसे आप अगर सीजीएल की तैयारी करते हो, ये तो स्पेशली दोस्तों हमने जो है जेएसएससी और जेएसएलपीएस के लिए बनाया है। अगर आपको दोस्तों अगर झारखंड सीजीएल के लिए अगर आपको सिलेबस कवर करनी है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है सीजीएल के लिए भी टॉपिक वाइज जो है वो कवर की जाती है सारे सिलेबस की, ठीक है। और जो है प्रीवियस पेपर भी हमने सीजीएल का जो सचिवालय 2015 में जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, 15 और 16 में, उसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है हमने भी अपलोड भी किया है दोस्तों, चाहे वो कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड हो, ठीक है, या जीएस झारखंड जीएस हो, या फिर सामान्य ज्ञान हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने अपलोड किया है और टॉपिक वाइज जो है वो आगे जो है प्रैक्टिस करी जा रही है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि सब्सक्राइब लाइक कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब लाइक कर दो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वो जो है आप तक बहुत पहले पहुँचेगी और आप इसका बेनिफिट और आप बहुत पहले उसको देख सकते हो, वीडियोस को, ठीक है, फ़ायदा उठा सकते हो। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।